लेकिन सरकार जहाँ पर शिक्षा पे काम करना चाहिए था, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए था, वहाँ पर वो शराब के ऊपर काम कर रही है। परसों सम्राट मुख्यमंत्री बने और कल लाठी चलवा दिए हैं। कम से कम 50,000 लौंडे थे वहाँ लड़के। जनता इनको वोट करे या न करे, ये जहाँ चाहेंगे वहाँ पर सरकार बना लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। बात करेंगे आज पब्लिक ओपिनियन की। जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव है, अब देखने वाली दिलचस्प बात है कौन पड़ेगा किसके पर भारी, या बाप गुजर रहेगा, या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी, या फिर इधर की जो है कांग्रेस, या फिर पी जो कि वो नज़र नहीं आ रही है कि अब ये 2027 में कौन पड़ेगा किस पे भारी। इसी के लिए आम जनता से बात करेंगे, क्या कहेंगे जो है किस मामले में? यही है कि जो है भगवा हर तरफ लहराते हुए नजर आ रहा है 2027 में। यहाँ भी पारी है कि कौन पड़ेगा किस पे भारी। वो तो 2024 में पता ही चल गया आप लोग को। 2024 में तो पता ही चली गया ना कि कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आई है इंडिया गठबंधन की। उसी तरह 27 में भी रिजल्ट पता चल जाएगा तुरंत। जनता माहौल बना के बैठी हुई है इस समय, पूरा माहौल बना के बैठी है कहने की इंडिया गठबंधन का। लेकिन बात तो हो रही थी, लेकिन हर तरफ जो है बीजेपी दावा मार रही है। कौन कह रहा है? देखिए बिहार में, देखिए अभी अपने उत्तर प्रदेश में 20 लाख वोट कट जाए इलेक्शन के समय, तो फिर उसको विचारधारा में डाल दें, उसको फिर 6 महीने बाद चुनाव करा लें, तो क्या मतलब है? फिर बंगाल में ऐसे तो हुआ ना, 27 लाख वोट काटे गए। यानी कि बंगाल में आप पूरा गए 27 लाख जो वोट काटे गए थे, उससे ठीक 2 साल पहले लोकसभा में अभी भाजपा की वहाँ सीटें आई हैं, कुछ हैं लोकसभा के। क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में धांधली हुई है, पूरा दुनिया देख रही है भाई मेरे। कल देखा नहीं बिहार में? परसों समारोह है, तमाम लोग ये अमित शाह है, पूरा दावा हो। परसों सम्राट मुख्यमंत्री बने और कल लाठी चलवा दिए हैं। कम से कम 50,000 लौंडे थे वहाँ लड़के। 50 कहना कहेंगे? यूपी में क्या कहना चाहेंगे? यूपी में तो अब जनता बताएगी और इनको लात मार के किसको बताएगी? क्या देखना चाहेंगे? किसको देख रहे हैं? वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, लेकिन बोलूंगा नहीं। लेकिन ये पता है कि भाजपा के अब रास्ता साफ है यहाँ से। देखेंगे किसको? इंडिया गठबंधन में जो भी बन जाए मुख्यमंत्री, अखिलेश को। हाँ, वो तो पहले ही नंबर पे रहेंगे ही चांस। हाँ, इंडिया गठबंधन में अखिलेश पहले नंबर पे। हाँ, इसमें तो कोई दो राय और भी जनता है। क्या कहना चाहेंगे कौन या किसके पर भारी? क्या जो है नजर आएगा, या फिर बाबा का जो कमल है वो खिला हुआ नजर आएगा, या फिर जो है समाजवादी पार्टी जो है दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है? कि जनता के मुद्दों पे इस समय देश में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। जनता वोट कहीं दे रही, परिणाम किसी और तरह के आ रहे हैं। अगर इस तरह से हुआ तो परिणाम कुछ भी होगा। बाकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जनता की, वो जो व्यक्ति पूरा करेगा, जो पार्टी पूरा करेगी, उस विषय पे बात करेगी, जनता उसके साथ जाएगी। अभी इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, जनसंख्या भले ज़्यादा है, आबादी भले ज़्यादा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से बेसिक ज़रूरतों पे काम नहीं कर पा रही है। अभी देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है। अभी कल जो है दर्जनों डॉक्टर सीएमओ सहित बर्खास्त किए गए, सस्पेंड किए गए और बर्खास्त भी किए गए दोनों। तो कोई उनका पुरसा हाल नहीं है कि अस्पतालों में कोई पूछ नहीं रहा। शाम का समय है, अभी आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, 50 से लेके 100 एम्बुलेंस आएगी अलग अलग ज़िलों से। सारे ज़िलों में मेडिकल कॉलेज हो गया है, लेकिन सुविधाएं वहाँ नहीं हैं उपलब्ध। तो इन पे काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी परिणाम अभी परिणाम आया है, बोर्ड के परिणाम आए हैं हाई स्कूल इंटर के। एक भी सरकारी स्कूल का बच्चा टॉप मेरिट में, टॉप 10 में नहीं है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा फिर चैनल। और ये नहीं है कि 2026 का है, पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल के आंकड़े निकालिए तो एक भी बच्चा मेरिट में नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या कहेंगे? क्या पर जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम लगी रही है, लेकिन यूपी में क्या जो है बदलाव देखने को मिलेगा क्या? जिस तरीके से क्या तो कह रहे हैं कि हम शिक्षा को भी जो है केजी से लेकर जो तलक के फ्री कर देंगे। नहीं, कहाँ कर पा रहे हैं? दिल्ली जैसी जगह जहाँ डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार है, एनसीईआरटी की बुक नहीं उपलब्ध है। आप अभी खाली होइएगा, पता करिएगा अपने रिसोर्स से या
गूगल से चेक करिएगा तो दिल्ली जैसी जगह पे एनसीईआरटी की बुक नहीं अगर उपलब्ध हो पा रही है तो कहने की ज़रूरत नहीं है। जिम्मेदारी स्वतः तय होती है कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्यों हैं, और जनता पिस रही है। तमाम चीज़ें, मिनिमम वेज अभी बढ़ाया गया लेकिन उससे कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो हो रहा है जिंदगी है, और या तो ईवीएम के ऊपर जो है निशाना साधा जा रहा है? नहीं, ईवीएम को लेके जितना शोर शराबा है वो तो कहीं ना कहीं है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। वो चुनाव आयोग का काम है कि वो सफाई दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एसआईआर हो रहा है, अभी एसआईआर पे बंगाल का जो एसआईआर हुआ, 27 लाख लोग ट्रिब्यूनल में अपीलेड रहे, उनकी अपीलें पेंडिंग रहीं। चलिए थोड़ा सा और भी सवाल लेंगे, छोटा लेंगे, और भी लोग हैं बात करने के लिए। क्या जो है यूपी में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने मिलेगा, या फिर लोजर जो है? अगर इसी तरह जैसे एसआईआर वहाँ हुआ, 27 लोग पेंडिंग में रहे, और जो अपीलेट कोर्ट का फैसला आया 1500 में 1400 लोग करेक्ट पाए गए, अगर इसी तरह से रहा तो परिणाम कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ईडी सीबीआई सारी चीज़ें सब कुछ हैं, वो भी अपना काम करेंगी। ठीक है चचा, क्या कहेंगे चचा जिस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल है और जो है देखने को मिलाएगा, काफ़ी लहराया गया है, अब जो है इस तरह तरह का जनता पार्टी के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही की है कि ईवीएम से जो है हटा के वायलेट पे चुनाव कर लेना चाहिए, तो देखना है 2027 में किस बनेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, बंगाल की अगर आप बात करें, बिहार की बात करें, जिस तरीके से हमारे देश का चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन चुका है, और मैं तो कह रहा हूँ जितना विपक्ष है इनको इस चुनाव में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, क्योंकि ये विपक्ष जो है वो चाहे जितने लोग विपक्ष में हैं, इनकी जब कहीं ईडी हो, सीबीआई हो, या चुनाव आयोग हो, या न्यायालय हो, कहीं पर जब सुना नहीं जा रहा है आपको, तो फिर आपको चुनाव मैदान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को सीधे कह दीजिए आप चुनाव लड़िए, आप सरकार बनाइए, आम जनमानस को जिस तरीके से मर्जी है उस तरीके से चलिए। और अभी आप भाई साहब से शिक्षा की बात कर रहे थे, आज इस देश के अंदर, और मैं तो खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी संस्था में आप चले जाइए, कोई गरीब किसान मजदूर का बच्चा उसमें उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफियाओं का पूरी तरीके से बोलबाला है, लेकिन सरकार जहां पर शिक्षा पे काम करना चाहिए था, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए था, वहां पर वो शराब के ऊपर काम कर रही है। इस वजह से ज़्यादा कुछ ना कहते हो इतनी बात कहना है कि हुकूमत कोई बना ले, हुकूमत में कोई रहे, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जो ये अपने आप चुन लिए जाते हैं, ईवीएम इनको चुन लेती है, विपक्ष जनता इनको वोट करे या न करे, ये जहां चाहेंगे वहां पर सरकार बना लेंगे। जब आप 27 लाख, अभी एसआईआर की बात हो रही थी, 27 लाख लोगों को आपने निकाल दिया, और जब कोर्ट और न्यायपालिका ये कह रहा है कि अगले साल वोट डाल लेना, तो फिर इस न्यायपालिका पे कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब न्यायपालिका की ये अल्फाज होंगे, ये शब्द होंगे, तो फिर इस देश का बस दुर्भाग्य है, और देश तो बस ऊपर वाला जिस तरीके से चला रहा है उसी की क्षमता है। बाकी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश को नस्तनाबूद करने पर लगी हुई है, ये ना आपसे छिपा हुआ है ना आम जनमानस से छिपा हुआ। ठीक है, जो है का हो गया, लेकिन अब जो है 27 में जो यूपी की तैयारी की, उसमें किसका दमखम देखने को मिलेगा? क्या जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा, या फिर बात की जाए बीएसपी की, या फिर जो है कांग्रेस की? तो कांग्रेस और बीएसपी की तो इनकी टक्कर अब देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी और या जो है क्या कहते हैं बाबा की टक्कर देखने को मिल रही है। किसको देखना चाहेंगे? देखिए, देखने की बात नहीं है, जब चुनाव निष्पक्ष हो, निष्पक्ष चुनाव होने से रहा। अगर उत्तर प्रदेश की आवाम एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट कर दे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं ये कतई इनको सरकार बनाने नहीं देंगे, चाहे पूरे प्रदेश की आवाम एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस पक्ष में, बसपा के पक्ष में वोट कर दें, क्योंकि जब सब कुछ इनके हाथ में है। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी आज कहा है कि हम जो है क्या लड़ते हैं, चलाएंगे जब तक के जो है बैलेट पेपर पे जो है नहीं होगा, तब तक गौकसी नहीं होती थी। आप इतना मान लीजिए, आया तब तक गौसी, आप इतना मान लीजिए। बाबा जी एक मिनट, अभी आप बोलिएगा। मैं बिल्कुल ये बात जो बाबा जी अभी आपको बताएंगे क्या है, आज चाहे जितने भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की में आंख डाल करके बात करती है, इतना कोई दूसरा कर नहीं सकता है। लेकिन जब सारे तंत्र जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में हैं, ये जब तक इस तरीके से करते रहेंगे तब तक न कोई विपक्ष और ये हुकूमत करते रहेंगे। ठीक है, वापस बात करें। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो 10 का यूपी का चुनाव आएगा उसमें किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अरे हम जिसको देखना चाहेंगे वो हमारी मर्जी से थोड़ा ना होगा, क्योंकि इस देश में आपकी मर्जी से नहीं होगा, वोट तो जनता है। जनता यहाँ हमारी मर्जी से सिर्फ एक दिन के लिए हमें एक वोट डालने को मिलेगा, वो भी उसमें 4 लाठी खानी पड़ेगी। अब मौज जो उड़ाएंगे वो विधायक जी का फोन उठाने वाले उड़ाते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रजातंत्र है तो फिर अधिकारियों की बल्ले बल्ले क्यों है? भाई कौन सा अधिकारी बड़ा अधिकारी है और किस नेता का बच्चा फौज में भर्ती होकर के बॉर्डर पे खड़ा होता, बता दे। देखिए, प्रजातंत्र का मतलब है जो सत्ता में वो शोषण करेगा, जो विपक्ष में वो चिल्लाएगा, और जब विपक्ष वाला सत्ता में आएगा तो वो चिल्लाएगा जो सत्ता में था वापस आ गया विपक्ष में। और ये 5-5 साल विधिवत लूटने की स्कीमें हैं। जनता को कोई राहत नहीं मिलती। जनता का कोई राहत नहीं। जनता की एक राहत है कि एक दिन के लिए वोट डालो, लाठी खाओ और मुकदमे लगवाओ अपने ऊपर, भूत पर आप एजेंटी करो तो गांव गली में अपनी दुश्मनी बनवाओ। और ये नेता जो है पहले तो ये देखते हैं कि ये तो आदमी हमारे पास है ही है, अब इसका विरोध करने वाला भी मेरे पास आ जाए। यही जनता पार्टी के नाम पर नारा बना था कि गाय हमारी माता है, गफूर काट के खाता है, और वही लोग फिर जो है गोली भी चलवाए, और जो गोली चलवाए वही बैठ करके मोदी जी के साथ खाना भी खाए। तो अगर मुलायम सिंह यादव 90 में गोली नहीं चलवाई होती तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। सीधी सी बात है। ये सब नेता मिल करके जनता को सिर्फ बनाने का ही नाम प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। जनता को कह रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे 2027 का चुनाव? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि योगी जी सीख ले बहन मायावती जी से, कि मायावती जी ने 2000 क्या कहेंगे बहन? अधिकारियों पर देखिए, जिस फैक्ट्री का कर्मचारी वर्कर निरंकुश हो जाएगा, वैसे ही शासक अगर आंख बंद करके कर्मचारियों पर भरोसा करने लगे, अधिकारी निरंकुश होगा, तो कभी भी शासन सत्ता सही नहीं चल सकती। क्या कहना चाहेंगे? तो कह दिया 2027 में कौन पड़ेगा किसके ऊपर भारी, जो है विपक्ष अपना काम गिरा रही है, ये सत्ता पक्ष अपना काम गिरा रहे हैं, लोग पाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता और ही परेशान। जनता की क्या राय है इतनी वक्त? देखिए, जनता को नया संकल्प लेना पड़ेगा और नया विकल्प चुनना पड़ेगा, क्योंकि बारी बारी से सभी सरकारों को जो है, सभी पार्टियों की सरकारों को जो है जनता ने देखा, सबने लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल के इस देश और प्रदेश को लूटा ही है। चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, सबने लूटा है। और सबसे बड़े डकैत, सब लोग तो चोर थे, सबसे बड़े डकैत भारतीय जनता पार्टी बन गई है, जो खुलेआम लूट रही है, बता के लूट रही है, और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा करती जा रही है। इसी लूट तंत्र के पे वर्ल्ड बैंक से पैसा ले करके ये चुनाव लड़ी। वही बंगाल के लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है, तो वहाँ पैसा बांटा है, तब जाके वहाँ पे चुनाव लड़ा है और जीते हैं। इस तरह से SIR से नाम काटा जा रहा है, EVM कर रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं बंगाल में जिस तरीके से चुनाव होगा, पूरा चुनाव बंगाल ही नहीं, कहीं भी इस समय देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। हर चुनाव जो है ज्ञानेश कुमार लड़ रहे हैं, ED लड़ रही, CBI लड़ रही है, क्राइम ब्रांच लड़ रही, सबको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जड़ जोरू जमीन में प्रलोभन दिया जा रहा है, सबको फंसाया जा रहा है। ठीक है, छोटा सवाल बंगाल में जो है हो गया है, लेकिन अब यूपी में क्या देखने को मिलेगा? यूपी में 2027 का चुनाव भी उन्हें नजदीक होने वाला है, तो क्या उसमें जो है PM से होगा या पे होगा, ये या किसकी सरकार बनी? नहीं, यूपी में परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि 10 साल जनता ने इनको देख लिया है। 10 साल में इन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया है और जी भर के मनमानी तरीके से लूट रहे हैं देश और प्रदेश को। तो परिवर्तन तो होगा, श्योर होगा। क्या कहना चाहिए? कहाँ 2027 में सत्ता में फिर से भाजपा ही आ रही है, इसका रिजल्ट बंगाल में मिल चुका है। हाँ, और दो सवाल ठीक है कि जो है देखिए कि जिस तरीके से आम जनता के बीच में थे, जिस तरीके से कहा कि जो है 2027 में यूपी में कौन पड़ेगा किस पे भारी, इसी को लेकर आम जनता ने ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं 2027 का जो चुनाव होगा वो कह रही है कि चाहे जो है जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जब भी जो आता है तो जिसका नाम जो है ज़्यादातर जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन अब की बार जो है यूपी में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा जो है जनता का कहना है। लेकिन अब तो ये 2027 में आने वाला वक्त ही बताएगा।
कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।